इंसान चाहे उम्र में बड़ा हो या छोटा, उसके मन के अंदर विचार चलते रहते हैं। जब ये विचार एक समान स्तर से ऊपर जाने लगते हैं तो इसे हम चिंता कहते हैं। वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब है? चिंता क्या है? हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे कि मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊँगा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसी परिस्थितियां के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब तक विचार आपको परेशान न करते हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद हमारा मन बदल जाता है और दुख उत्पन्न होता है। जब यह बदला हुआ मन या सोच लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहें तो चिंताएं पैदा होती हैं। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपको भीतर से खा जाती है। तो आज हम एक ऐसी बुद्ध की कहानी के बारे में बताएंगे जो आपके मन, विचार और चिंता को कम करेंगे। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में डूब जाएं, आप एक ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाया। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगे। यह देख राजा चिंता में पड़ गए। हर समय राजा सोचते रहते थे कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंताएं चलती गईं। हर समय उसके दिमाग में यही रहता था कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगीं। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छककर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस बार राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। फिर साधु बोले कि तुम फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि अब मैं कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे।
अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, मैं तो कोई नौकरी कर लूंगा। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा, राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुमने समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर किया, इसलिए तुम चिंता मुक्त हो गए। तो साधु कहते हैं, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है।